हेलो एवरीवन। तो आज मैं फिर कुछ अलग सा लेके आई हूँ। तो जैसे हर बार आपको पता है ऐसे बोर्ड पे मैं सिर्फ फ्लिपन आर्ट करती हूँ, बट फर्स्ट टाइम मैंने पेंटिंग ट्राई करी है। तो इस पे मैंने छोटे से राधा कृष्ण जी बनाए हैं, तो इनको मैंने ड्रॉ कर लिया है। तो चलो अब पेंटिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कैसा बनता है। तो पहले राधा जी के लिए मैंने स्किन कलर यूज किया था। जो पहला फर्स्ट स्किन कलर था वो मैंने यूज किया, तो उसके बाद वो मुझे थोड़ा सा लाइट लग रहा था। बाद में मैं इनमें डिटेलिंग करूंगी। जैसे पहले मैंने इनमें 2-3 बार शेडिंग करी थी, जिससे वो जितना हो सके अच्छा और 3D लुक आ सके पेंटिंग में। अच्छा जी, ऐसा है क्या? तो वैसे मैंने कभी ऐसे कलर पेंटिंग ट्राई नहीं की है। लास्ट टाइम आपने देखा होगा वो मैंने जो छोटी सी एक कपल वाली बनाई थी, मैग्नेट, फ्रिज मैग्नेट जो बनाया था, उसमें ही मैंने ट्राई किया था। वैसे मैंने कभी भी पेंटिंग ऐसे ट्राई नहीं की है। कलर वैसे ड्राइंग वगैरह करती रही हूँ। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। तो इस बार मैंने थोड़ा इसको बड़े फ्रेम में सोचा है करने का। तो उसके लिए पहले मैंने लाइट कलर लिया था, तो वो ज़्यादा ही कुछ वाइट सा लग रहा था। तो फिर उसमें मैंने हल्का सा इंच सा येलो कलर लेके उसको थोड़ा सा और थोड़ा सा डार्कर शेड करके फिर मैंने शेड किया। अब देखो अच्छा लग रहा है जो राधा जी का फेस का स्किन कलर है। तो अब जो मैं आ गई हूँ कान्हा जी पे, तो कान्हा जी का आपको पता ही है ब्लू कलर, तो मैंने लाइट ब्लू कलर यूज किया है। इस पे भी मैं डिटेलिंग दूंगी बाद में। मैंने डार्कर लाइटर ऐसे शेड देने की कोशिश करी है। जितना हो सका है मैंने डिटेलिंग देने की कोशिश की है कि वो जितना हो सके अच्छा और बेटर लग सके। तो ऐसे ही मैं जो कान्हा जी का है उस पे भी मैं सारे पे ब्लू कलर कर दूंगी, जहां जहां पे भी ब्लू कलर की नीड है। और फिर उसके बाद आ जाएंगे हम बाकी के पार्ट्स पे, जैसे राधा जी के बाल हो गए, ड्रेसेस हो गई, कपड़े हो गए, इन सब पे। तो ब्लू कलर करने के बाद उसके बाद मैं साइड्स में जैसे डार्क कलर से भी हल्की हल्की शेडिंग वगैरह दूंगी, पर वो काम डिटेलिंग वाला मैं बाद में करूंगी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। उससे पहले अब आ जाते हैं राधा जी के दुपट्टे पे। तो राधा जी का जो दुपट्टा था, पहले मैंने इस पे ब्लू कलर ये किया है, ये मुझे जच नहीं रहा। बाद में मैंने इस पे पीकॉक कलर कर दिया था, क्योंकि देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। उससे जो नीचे वाली मैंने उनकी वो बनाई थी, क्या कहते, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। मेरा मतलब है जो राधा जी का लहंगा था उसके लिए मैंने जो कलर चूज किया था उसके अकॉर्डिंग ये जो ब्लू कलर था अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया था। तो नीचे का जो मैं लहंगे का कलर मैंने लिया है वो हल्का सा रेड और ऑरेंज शेड मार रहा था। तो मुझे प्रॉपर, एक तो यार ये शोर, अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। तो मजेंटा सा कलर था ये कलर करने के बाद फिर यहाँ पे जहाँ पे भी लहंगे पे साइड्स पे मैंने लाइंस वगैरह लगाई हुई हैं। शेडिंग मैंने थोड़ी सी वो रेड कलर से कर दी थी साइड के कॉर्नर से, जो कि आगे मैं दिखाऊंगी। तो उससे जो था ना, जो लुक थी वो बहुत अच्छी आ रही थी लहंगे की। और लहंगा जब 2 शेड मार रहा था तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिलहाल मैंने इस पे जो है ऑरेंज कलर, मजेंटा कलर करके छोड़ दिया था। और फिर उसके बाद मैंने जो मटका है उस पे मैंने कलरिंग शुरू करी थी। पहले मैंने इस पे ब्राउन कलर किया था, फिर मैंने डार्कर लाइटर लेके इस पे भी शेडिंग कर दी थी 2-3 बार। और फिर उसके बाद जो कान्हा जी का फेस था, मैंने उसके ऊपर जो उनके साइड फेस वगैरह पे थे वहां पे मैंने डार्क कलर से शेडिंग कर दी थी और बीच में लाइट फ्रोजी कलर से कर दी थी। और जितना हो सका था, जो मैंने पिक्चर का रेफरेंस लिया था कि उसके तरह ही सेम बना सकूं, तो जिस हिसाब से उस पे था मैंने उस हिसाब से शेडिंग वगैरह कर दी थी। फिर उसके बाद ऐसे ही मैंने राधा जी के फेस पे भी किया था सेम प्रोसेस ही, कि उनके जितने भी फीचर्स हैं, क्या बोला तूने? अरे मेरा मतलब है कि जो फीचर्स हैं वो इनहेंस होके आ सकें। फिर उसके बाद जो राधा जी का दुपट्टा था वो भी मुझे प्लेन प्लेन सा लग रहा था। बात तो सही है। तो उसके ऊपर भी मैंने लाइट कलर से शेडिंग वगैरह, लाइंस वगैरह बना दी थी, जिससे कि वो खाली खाली सा ना लगे। फिर उसके बाद अब आ जाते हैं जो राधा जी के फीचर्स का और फेस का जो है कलर टोन, उस पे भी मैंने शेडिंग कर दी थी डार्कर शेड से। और फिर उसके बाद जहां जहां पे मुझे नीड लग रही थी मैंने वहां वहां पे डार्कर शेड से शेडिंग कर दी थी, जैसे फेस के कॉर्नर्स पे। और फिर उसके बाद अब जो राधा जी ने लहंगा पहना है उस पे भी मैंने रेड कलर से शेडिंग कर दी थी। जहाँ पे मैंने लाइंस, आप देख रहे होगे मैंने लाइंस ड्रॉ करी हैं कि वो पीछे को भाग रही हैं, तो जो लहंगा है वो पीछे को जा रहा है। तो उस जहाँ पे लाइन मैंने बना रखी है उस पे मैंने मेहरून कलर लेके उससे भी मैंने शेडिंग कर दी थी। और ये सच बताऊं उसके बाद ज्यादा अच्छा लग रहा था लहंगा, और बहुत ही ज्यादा, पहले से ज्यादा क्या कहते हैं, डिटेलिंग भी आ गई थी, जिससे कि वो और अच्छा लग रहा था। और फिर उसके बाद अभी इस पे और भी लहंगे पे भी मैं बॉर्डर्स वगैरह बनाऊंगी। तो फिलहाल जितना भी था मैंने उसके ऊपर करने के बाद फिर मैंने बीच में एक बार फिर से ऑरेंज कलर कर दिया था कि वो और 3D सा लगे। ऐसे ही मैंने सारा प्रोसेस कर दिया था। और जो मैंने आपको दुपट्टा बताया था, दुपट्टा फिर अच्छा नहीं लग रहा था इस लहंगे के ऊपर, फिर मैंने इस पे पीकॉक कलर करा था। किसने बोला था? ले 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 ले, सुना क्या?
ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं। तो उस पे बहुत अच्छा जा रहा था लहंगे के साथ शेड ये, तो मैंने दोबारा से पीकॉक कलर किया था इसके ऊपर। तो लहंगे की शेडिंग कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने दुपट्टे का कलर चेंज कर दिया था। दुपट्टे का कलर चेंज करने के बाद फिर अब आ जाएंगे बैकग्राउंड पे। बैकग्राउंड पे जहां तक मैंने ग्रीन रखना था वहां तक मैंने ग्रीन कलर से लाइंस बना के फिर मैंने बाकी का हिस्सा जो था ब्लू कलर से शेडिंग कर दी थी कि वो पीछे आसमान लगे। हाँ ये कर लो पहले। तो इसको कंप्लीट करने के बाद अब जो पीछे मैंने ग्रास बनाना है उसके लिए मैंने 4-5 ग्रीन कलर की शेडिंग यूज करी थी। देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर हम किसी भी चीज को जितनी ज्यादा डिटेलिंग देते हैं वो उतनी ही ज्यादा देखने में रियल लगती है और उतना ही ज्यादा वो आर्ट जो है वो ज्यादा अच्छा और उभर के आता है। इसीलिए कोशिश किया करो हम जब भी कोई भी आर्ट करते हैं तो उसके लिए कलरिंग की डिटेलिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। क्या बात है, इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो। तो मैंने जैसे ग्रास के लिए मैंने बहुत सारे ग्रीन कलर यूज किए थे कि जितना हो सके वो जो ग्रास है वो रियल लग सके और जो उसका जो पीछे से बैकग्राउंड जो है वो। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। बेटर हो सके जितना ज्यादा मैंने उतना बनाने की कोशिश करी। तो सबसे पहले मैंने डार्क ग्रीन कलर लिया था और उसके बाद मैंने जितने भी लाइट लाइट शेड थे मैं वो करती गई थी। हमेशा डिटेलिंग हम किसी भी चीज की शेडिंग करते हैं तो हमेशा डार्क से लाइट में जाना चाहिए। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। और उसके बाद फिर ये वाला जो कलर था ये बहुत ही ज्यादा लाइट हो गया था, तो इसके ऊपर फिर मैंने एक बार जो इससे थोड़ा डार्कर ग्रीन कलर था वो कर दिया था। फिर उससे बहुत अच्छा लग रहा था। अब देखो पीछे का जो ग्रास है वो कितना अच्छा लग रहा है। और फिर उसके बाद अब मैंने मुझे खाली लग रहा था तो मैंने फ्लावर बना दिए थे इस सब पे। तो जैसे जैसे मैं पीछे फ्लावर बनाती जाऊंगी उनका जो साइज है मैं छोटा करती गई थी कि वो दूर से देखने में वो 3D लगे। अरे खतरनाक लोग हैं। तो ये जो फ्लावर्स थे ये मैंने ईयरबड्स की हेल्प से बनाए थे। तो मैंने रैंडमली 3-4 कलर के फ्लावर बना दिए थे और साइज इनका छोटा बड़ा रख दिया था। और फिर उसके बाद फ्लावर के नीचे छोटे छोटे मैंने जैसे लीव्स भी इसकी बना दी थी। और ऐसे ये सेम प्रोसेस से जितना भी ये फ्लावर का काम है मैं ये भी कंप्लीट कर लूंगी। और ये देखो मैंने पीछे बैकग्राउंड पे जहाँ पे जैसे जैसे दूर लेती गई थी वहां पे मैंने फ्लावर जो है वो छोटे कर दिए थे जिससे कि वो 3D लग सके। तो अब ये जो फ्लावर का काम है ये फिनिश करने के बाद अब जो बारी आती है कृष्ण जी की धोती पे मैंने पहले येलो कलर कर दिया था और सेंटर में और साइड में मैंने रेड कलर कर दिया था। और फिर उसके बाद हेयर्स पे आ जाएंगे। हेयर्स पे भी मैंने ब्लैक कलर करके बीच बीच में मैंने लाइट कलर से इसमें भी शेडिंग करी थी। और ऐसे ही राधा जी के बालों को भी कलर कर लेंगे। ये सारा प्रोसेस करने के बाद अब जो ये देखो मैंने बोला था ना कि ऑरेंज कलर कर देनी है। और नहीं देखा, पूरा देखा। उसके बाद अब हल्की हल्की जो थोड़ी बहुत डिटेलिंग्स हैं इनके धोती में देनी है कृष्ण जी के और उनके वो भी मैं अब दे दूंगी। और फिर उसके बाद अब जो बारी आती है कृष्ण जी के मोर पंख की। तो मोर पंख मैंने जहां तक हो सका सेम टू सेम बिल्कुल कॉपी बनाने की कोशिश करी है। वेरी गुड बेटा, तब तो तुम सेफ हो। शाबाश शाबाश। तो जितने भी कलर्स होते हैं मोर पंख में मैंने वो सारे कलर्स इसमें यूज किए हैं और इन पे मैंने 2-2 3-3 बार शेडिंग करी थी कि जितना हो सके वो डार्कर हो सके। और फिर लास्ट पे मैंने वो फेदर टाइप बना दिया था कि जितना हो सके रियल लगे। और फिर अब आ जाएंगे मटके पे। मटके पे मैंने अंदर डिजाइन दे दिया था लाइट कलर से और डिजाइन में मैंने ऐसे ही जिगजैग से बना दिए थे। मुझे कुछ खास डिजाइन समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊं इस पे। और फिर ये मटके को भी कंप्लीट करने के बाद अब ये जो मैंने माखन बनाना था उसको मैंने थोड़ा 3D लुक देने के लिए थोड़ी सी पुट्टी में फेविकोल और पानी लेके उसका पेस्ट बना लिया था। और पेस्ट बना के मैंने इसको ग्लू की हेल्प से मैंने मटके के ऊपर लगा दिया था जिससे कि वो मटका थोड़ा जो उठा उठा लग रहा था तो रियलिस्टिक सी लुक लग रही थी और ये ज्यादा बेटर लग रहा था नॉर्मल व्हाइट कलर के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद राधा कृष्ण जी की जो मैंने पेंटिंग बनाई थी उसमें डिटेलिंग देनी थी। उन सब में मैंने जो साइड्स में थी आउटलाइनिंग में मैंने क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? ब्लैक कलर से आउटलाइनिंग कर दी थी जिससे कि वो इनहेंस हो जाए जितना भी मैंने ड्रॉ किया हुआ है। और फिर अब जो लास्ट और मेन काम आता है आईज का, इसको करने के लिए मुझे बहुत डर लग रहा था तो रहने दो फिर। तो इसीलिए जो आईज में कलर था वो मैंने बहुत ही ध्यान से धीरे धीरे किया था। तो कृष्ण जी की आईज जो है वो मैं ब्लू कलर की बना रही हूँ तो उसमें मैंने डार्क ब्लू कलर किया था और हल्के से लाइट ब्लू कलर से नीचे से शेडिंग दे दी थी कि वो रियल लगे आईज। और आईज ही सबसे ज्यादा अच्छी बनी थी और बनने के बाद आईज इतनी रियल लग रही थी कि मैं क्या ही बताऊं।
हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। और फिर उसके बाद मैं आउटलाइनिंग में उनकी बॉल्स में व्हाइट कलर कर दूंगी और कॉर्नर्स पे मैं ब्लैक कलर फिल कर दूंगी। और ऐसे ही राधा जी की आईज भी मैं कंप्लीट कर लूंगी। उनकी आईज को मैंने कॉफी कलर में रखा है। प्रोसेस मैं सेम यही करूंगी जैसे कि मैंने इसको किया है। और फिर हल्की हल्की लैशेस बना दूंगी, आउटलाइनिंग कर दूंगी, जितने भी कॉर्नर्स हैं उनमें ब्लैक कलर फिल कर दूंगी। और फिर राधा जी के में मैंने ब्राउन कलर चूज किया है। उनके ऊपर मैंने डार्क ब्राउन कलर लेके नीचे लाइट ब्राउन से शेडिंग करी थी। और उनकी भी ऐसे ही आईज लैश वगैरह बना लूंगी। तो अब इसके बाद अब जो राधा कृष्ण जी का माउथ है मैं उस पे कलरिंग करूंगी। तो उनके जैसे मैंने मुंह के लिए रेड कलर से अंदर से रेड कलर सा कलर कर दिया था कुछ भी और उसके बाद टंग के लिए, जीभ के लिए मैंने लाइट पिंक कलर यूज किया था और दांतों के लिए व्हाइट कलर यूज कर लूंगी। और अब इसको करने के बाद अब जो आता है काम ज्वेलरी का, जो भी राधा और कृष्ण जी ने पहनी हुई है। पहले तो मैंने उन सब पे सोचा कि मैं येलो कलर कर दूंगी, बट मैंने सोचा कि वो फिर इतना अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए मैंने गोल्डन कलर होता है जो पर्ल का मेटालिक, उससे मैंने शेडिंग भारी मिस्टेक हो गया सर। सॉरी ज्वेलरी पे कलरिंग शुरू करी थी। जितना भी वो ज्वेलरी थी मैंने उसको गोल्डन कलर कर दिया था। और इसके मैंने 2-3 कोट मारे थे कि जिससे वो प्रॉपर पूरा गोल्डन हो जाए और वो अलग से हाईलाइट हो। और जितना भी प्रोसेस है वो कर दूंगी। अरे कहना क्या चाहते हो? लहंगे का जैसे मैंने आपको बताया था कि लहंगे पे भी मैंने बॉर्डर देना है, तो बॉर्डर पे मैंने जिगजैग शेप दे दी थी। उस पे भी मैंने गोल्डन कलर से ही गोटा बनाया था। और फिर जितना भी उनके दुपट्टे पे लाइनिंग वगैरह साइड में देनी थी उस पे भी मैंने गोल्डन कलर कर दिया था। कृष्ण जी के जो उन्होंने मोर पंख के पास जो हेयर बैंड टाइप सा मैंने बनाया था उसके ऊपर भी मैंने गोल्डन कलर कर दिया था। और जहाँ पे मोर पंख है उसमें भी मैंने बीच बीच में गोल्डन कलर कर दिया था। मतलब जहाँ जहाँ पे भी मुझे लग रहा था चीजें हाईलाइट करनी चाहिए वहाँ पे मैंने गोल्डन कलर से उसको हाईलाइट कर दिया था। और फिर उसके बाद अब जो मेन काम आता था वो राधा जी की बिंदी लगानी थी, तो उसको मैंने लगाया और लगाने के बाद फेस बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर उसके बाद मैंने कृष्ण जी के माथे पे टीका लगा दिया था व्हाइट कलर से। और उसके बाद जो काम आता है वो आता है वार्निश का, जो सबसे लास्ट काम रह गया है। तो अब जब ये सारा मैंने कलरिंग का काम जब कर लिया था, जब प्रॉपर पेंटिंग सूख गई थी, उसको मैंने पूरे 1 दिन के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर वार्निश कर दिया था। वार्निश करते टाइम मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि मैं पहली बार ऐसे पेंटिंग के ऊपर वार्निश कर रही थी। ओह शिट! मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं इसके ऊपर वार्निश करूं और जो कलर है पेंटिंग का वो सारा बिखर जाए, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ऐसे ही एक लिपन आर्ट किया था कान्हा जी का, तो उस पे तो वो सारा बिखर गया था कलर। शिट। तो बहुत डर लग रहा था इस बार, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ग्लासी लुक जो आई थी पेंटिंग में वो बहुत ही अच्छी लग रही थी। इस पेंटिंग को मैंने बहुत ही आराम और पेशेंस से बनाया था। इसको बनाने के लिए कम से कम मैंने पहले 15 दिन ही लगा दिए थे। मैं नहीं मानता। क्योंकि मैं इसको बहुत ही धीरे धीरे बना रही थी, जितना हो सके मैं इसको इस पे अपने एफर्ट डाल सकूं। और फाइनली ये बनने के बाद बहुत अच्छी लग रही थी। बाकी आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और भी मैंने बहुत सी वीडियो अपने पेज में बनाई हुई हैं, आप उनको भी जाके देख सकते हो और मेरे पेज को सब्सक्राइब कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।